परिचय। परिचय में उर्वरकों के कृषि में ऐतिहासिक महत्व और उनके भूमिका का संक्षेप दिया जाता है, जैसा कि उनका विश्वभर में खाद्य मांग को संबोधित करने में खासी मदद होती है। ये भी चर्चा के केंद्रीय विषय उर्वरकों के जलवायु और मानव स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव की परिचय करता है। उर्वरकों के प्रकार। इस खंड में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों सहित सिंथेटिक और कार्बनिक विकल्पों का विवरण दिया जाता है। विभिन्न उर्वरकों के निर्माण प्रक्रियाएं और रासायनिक संरचनाएं की जांच की जाती है ताकि पर्यावरण पर उनके अद्वितीय प्रभावों को समझा जा सके। पर्यावरण प्रभाव। उर्वरकों के प्रयोग के पर्यावरण प्रभावों की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इसमें जल स्रोतों का प्रदूषण, मृदा क्षय और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शामिल है। यहाँ वास्तविक दुनिया के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडीज और वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। उर्वरकों का प्रयोग जलवायु परिवर्तन में साथीपूर्ण रूप से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के माध्यम से। इस खंड में उर्वरकों और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंध का गहरा विश्लेषण प्रदान किया जाता है, जिससे वैश्विक संरचना के लिए इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी अवरोध। उर्वरक की सतह से बहने से यूट्रोफिकेशन हो सकती है, जिससे जलस्रोतों में अवरोध होता है। इसका उत्सर्जनात्मक प्रभाव और जलस्रोत संजीवनी और जैव विविधता में व्याख्या की जाती है, जिससे सूचना का चेक किया जाता है कि भूतलीय और जलीय पर्यावरणों के बीच के संबंध की जरूरत है। मानव स्वास्थ्य की चिंताएं। उर्वरकों के पूंजी उपयोग का मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस खंड में उच्च उर्वरक दान के साथ उत्पन्न होने वाली फसलों के सेवन और इन रसायनों के संपर्क में रहने के संबंधित खतरों की जांच की जाती है। विधियों की उपाय। विधियों और मार्गदर्शिकाओं के संबंध में मौजूदा जानकारी का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान विधियों के संबंधित तंतुओं की ताकतें और कमजोरियों की चर्चा की जाती है, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सतत कृषि प्रथाएं। उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सतत कृषि प्रथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस खंड में ऑर्गेनिक खेती, एग्रोइकोलॉजी और प्रेसिजन कृषि जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोणों का परिचय किया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। तकनीकी नवाचार। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार, जैसे कि स्मार्ट उर्वरक प्रणालियां और प्रेसिजन कृषि तकनीकें की जांच होती है। ये उर्वरकों के प्रयोग को अनुकूलित करने, पर्यावरणीय हानि को कम करने और कृषि की समग्र क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य। परिचय। परिचय में उर्वरकों के कृषि में ऐतिहासिक महत्व और उनके भूमिका का संक्षेप दिया जाता है, जैसा कि उनका विश्वभर में खाद्य मांग को संबोधित करने में खासी मदद होती है। ये भी चर्चा के केंद्रीय विषय उर्वरकों के जलवायु और मानव स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव की परिचय करता है। उर्वरकों के प्रकार। इस खंड में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों सहित सिंथेटिक और कार्बनिक विकल्पों का विवरण दिया जाता है। विभिन्न उर्वरकों के निर्माण प्रक्रियाएं और रासायनिक संरचनाएं की जांच की जाती है ताकि पर्यावरण पर उनके अद्वितीय प्रभावों को समझा जा सके। पर्यावरण प्रभाव। उर्वरकों के प्रयोग के पर्यावरण प्रभावों की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इसमें जल स्रोतों का प्रदूषण, मृदा क्षय और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शामिल है। यहाँ वास्तविक दुनिया के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडीज और वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। उर्वरकों का प्रयोग जलवायु परिवर्तन में साथीपूर्ण रूप से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के माध्यम से। इस खंड में उर्वरकों और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंध का गहरा विश्लेषण प्रदान किया जाता है, जिससे वैश्विक संरचना के लिए इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी अवरोध। उर्वरक की सतह से बहने से यूट्रोफिकेशन हो सकती है, जिससे जलस्रोतों में अवरोध होता है। इसका उत्सर्जनात्मक प्रभाव और जलस्रोत संजीवनी और जैव विविधता में व्याख्या की जाती है, जिससे सूचना का चेक किया जाता है कि भूतलीय और जलीय पर्यावरणों के बीच के संबंध की जरूरत है। मानव स्वास्थ्य की चिंताएं। उर्वरकों के पूंजी उपयोग का मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस खंड में उच्च उर्वरक दान के साथ उत्पन्न होने वाली फसलों के सेवन और इन रसायनों के संपर्क में रहने के संबंधित खतरों की जांच की जाती है। विधियों की उपाय। विधियों और मार्गदर्शिकाओं के संबंध में मौजूदा जानकारी का अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान विधियों के संबंधित तंतुओं की ताकतें और कमजोरियों की चर्चा की जाती है, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सतत कृषि प्रथाएं। उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सतत कृषि प्रथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस खंड में ऑर्गेनिक खेती, एग्रोइकोलॉजी और प्रेसिजन कृषि जैसे वैकल्पिक दृष्टिकोणों का परिचय किया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।
तकनीकी नवाचार। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार जैसे कि स्मार्ट उर्वरक प्रणालियां और प्रेसिजन कृषि तकनीकें की जांच होती है। ये उर्वरकों के प्रयोग को अनुकूलित करने, पर्यावरणीय हानि को कम करने और कृषि की समग्र क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य। There was an error generating a response. There was an error generating a response. मिट्टी को सुष्मित करने और उर्वरक सुक्ति को बनाए रखने के लिए कई प्राकृतिक उपाय और विकल्प हैं जो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर किए जा सकते हैं। यहाँ हिंदी में कुछ विकल्पों का विवरण है। वर्मी कंपोस्ट कीटाणु संवर्धन। वर्मी कंपोस्ट या कीटाणु संवर्धन एक प्रभावी और सस्ता तरीका है जिसमें कीटाणुओं का सेवन किया जाता है। इसमें कीटाणु सृष्टि करते हैं जो मिट्टी में सुष्मितता और पोषण को बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार के खाद्य। जैविक खाद्य मिट्टी को सुष्मित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और यह विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि कीटाणु, बैक्टीरिया और माइक्रोरजा को बढ़ावा देता है। जैव गैस उत्पन्न करने वाले पौधपाती। कुछ पौधपाती जैव गैस उत्पन्न कर सकते हैं जो मिट्टी को सुष्मित और पोषण से भरपूर बनाए रखते हैं। गोबर गैस पितारा भी एक प्रमुख स्रोत हो सकता है जो मिट्टी को सुष्मित करता है और फसलों को पौष्टिक बनाए रखने में मदद करता है। शेष सागर। कृषि तटों का सही उपयोग। शेष सागर से मिलने वाले जल से उपज बढ़ावा होता है और यह मिट्टी को सुष्मित करने में मदद कर सकता है। पंचगव्य गोमूत्र, दही, गंठाकुर, गुड़ और घृत। पंचगव्य मिट्टी को सुष्मित करने के लिए एक और शक्तिशाली उपाय हो सकता है। गोमूत्र और दही की मिश्रण, गंठाकुर, गुड़ और घृत का उपयोग किया जाता है। जैविक रसायन नीम, ब्रह्मी, अम्ला आदि। नीम, ब्रह्मी, अम्ला आदि जैसे पौधों से प्राप्त की जाने वाली जैविक रसायनों का उपयोग भी मिट्टी को सुष्मित करने और पौधों को पोषित करने के लिए किया जा सकता है। फलों के छिद्रण का पुनर्निर्माण। फलों के छिद्रण से पुनर्निर्माण करने का एक और तरीका है जो मिट्टी को सुष्मित करने में मदद कर सकता है। जल संरक्षण और धान्य। पानी की बचत और उच्च उपज। सही जल संरक्षण तकनीकें और धान्य की खेती में बेहतर तकनीकें उच्च उपज के साथ मिट्टी को सुष्मित कर सकती हैं। बरगद की खेती। जल संरक्षण के साथ बरगद की खेती भी एक तरीका है जिससे जल संरक्षण होता है और फसलों को आदर्श पोषण मिलता है। आलूवेरा की खेती। जल संरक्षण के साथ आलूवेरा की खेती भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो मिट्टी को सुष्मित करने में सहायक होता है और जल संरक्षण का लाभ भी पहुंचाता है। गेहूं की छाया। कायमी तत्स्थिति। गेहूं की छाया से आती रहने वाली पानी की छिद्रण से मिट्टी को सुष्मित करने में मदद की जा सकती है। उर्वरकीय वृक्षों का उपयोग। नीम, अकौली आदि। नीम, अकौली आदि जैसे उर्वरकीय वृक्षों का उपयोग करके भी मिट्टी को सुष्मित किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती। बारेन खेती। प्राकृतिक खेती तकनीकें जैसे कि बारेन खेती भी मिट्टी को सुष्मित करने के लिए सही हो सकती हैं। कॉम्पोस्ट पिट। कीटाणु संवर्धन। कॉम्पोस्ट पिट बनाने से कीटाणु संवर्धन का एक अच्छा स्रोत मिलता है जो मिट्टी को सुष्मित करने में मदद कर सकता है। धान्य संरक्षण। जल संरक्षण के साथ सही धान्य संरक्षण तकनीकों का अनुसरण करने से जल संरक्षण होता है और मिट्टी को सुष्मित करने में सहायक होता है। बायो फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद्यों का सुष्मित करना। बायो फर्टिलाइजर्स जैविक खाद्यों का उपयोग करके मिट्टी को सुष्मित कर सकते हैं और फसलों को पोषण प्रदान कर सकते हैं। कृषि तत्स्थिति। जल संरक्षण के साथ सही कृषि तत्स्थिति के साथ कृषि करने से जल संरक्षण होता है और मिट्टी को सुष्मित करने में मदद करता है। प्रबंधित सिंचाई तंतु। जल संरक्षण के साथ प्रबंधित सिंचाई तंतु का उपयोग करके जल संरक्षण होता है और मिट्टी को सुष्मित करने में मदद करता है। तारांकन। पेरामाकल्चर।